अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं न्यूज़लेटर के डेटा को मोंगोडीबी डेटाबेस में सेव करने वाला हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने माईएसक्यूएल की डेटाबेस में सेव किया था, इस मरतबा मैं इसको मोंगोडीबी डेटाबेस में सेव करूंगा। तो ये इस सॉफ्टवेयर में मैं दो डेटाबेस का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा डेटाबेस को, जो फोल्डर मैंने बनाया हुआ था उसके अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ मोंगोडीबी, ठीक है। और उस मोंगोडीबी के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ db connection.go और दूसरी फाइल बनाता हूँ insert.go। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पैकेज मोंगोडीबी, इसी तरह इसको सेव करने के बाद पैकेज मोंगोडीबी। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ कनेक्शन, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ मोंगो क्लाइंट, और उसके बाद यहाँ पर ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। अब क्या करूंगा, क्लाइंट ऑप्शंस और उसके बाद ऑप्शंस क्लाइंट, और ऑप्शंस क्लाइंट के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा अप्लाई URI, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर URL जो है मैं इंसर्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोंगोडीबी क्या कहते हैं, मोंगोडीबी कंपास, ठीक है। तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अब ये इनिशियलाइज हो रहा है। मैं सबसे पहले इसको फिलहाल इसी तरह लिखता हूँ, और यहाँ पर क्लाइंट, उसके बाद क्लाइंट के बाद मोंगो कनेक्ट, और मोंगो कनेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, कॉन्टेक्स्ट टू डू, और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा क्लाइंट ऑप्शन। तो ये हो गया है। अब इसके बाद एरर लिखते हैं, इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन लॉग। यहाँ पर ये ओपन हो गया है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं इसको डिस्कनेक्ट पहले कर देते हैं, एडिट करता हूँ, कंफर्म कर देते हैं, और यहाँ पर मुझे ये लिंक चाहिए था। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करके कनेक्ट करता हूँ, और इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉग फेटल एरर, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ किसको, क्लाइंट को। और ये हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर URI में क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर देता हूँ इस URL को, और यहाँ पर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये हो जाने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और ये जो चीज़ें हैं, मुझे दो लाइब्रेरीज जो हैं यहाँ पर मुझे इसको सेव करना है, यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो मैं कॉपी करता हूँ गो गेट, और इसके बाद ये डेटा पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब इसके बाद इसको क्लियर करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर एरर नहीं आ रहा। और ये हो जाने के बाद अब लिखता हूँ फंक्शन इंसर्ट न्यूज़लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़लेटर के लिए मैं इधर लिखता हूँ इनपुट डेटा, और वो होगा किसका, इंटरफेस, इसकी टाइप होगी इंटरफेस। और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या कहते हैं, सबसे पहले पीछे आता हूँ, ये डीबी कनेक्शन में एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल कनेक्ट उसके इक्वल करता हूँ कनेक्शन फंक्शन के। तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, और सबसे पहले मैं लिखता हूँ कनेक्ट, और कनेक्ट के बाद यहाँ पर लिखता हूँ डेटाबेस, और डेटाबेस क्या होगा, ई कॉमर्स के नाम से होगा। और उसके बाद यहाँ पर होगा कलेक्शन, और कलेक्शन किस नाम से होगी, न्यूज़लेटर के नाम से, ठीक है। और इसको इक्वल मैं करता हूँ किसके, न्यूज़लेटर की इक्वल करता हूँ। ये सही, सॉरी इसको मैंने कलेक्शन की इक्वल करना था, सॉरी, अब सही है। तो यहाँ पर हो जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इफ इज एरर इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा कलेक्शन, कलेक्शन, और उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट वन, और इंसर्ट वन के बाद कॉन्टेक्स्ट टू डू, और यहाँ पर लिखूंगा इनपुट डेटा, फिर ये एरर, ठीक है। यहाँ पर कलेक्शन है तो इधर भी कलेक्शन है, अब सही है, ठीक है। ये ट्रिपल एल है,
तो ये क्या करेगा, न्यूज़लेटर को उठाएगा, यहाँ से डेटाबेस बनाएगा, उसका न्यूज़लेटर का कलेक्शन बनाएगा और उस कलेक्शन में इंसर्ट कर देगा किसको, इनपुट डेटा को, जो भी इनपुट डेटा मैं यहाँ पर दे दूंगा। अगर ना दे, यहाँ पर एंटर ना हो तो वो मुझे एरर दे दे। तो यहाँ तक तो बात बन गई है, इसको भी सेव करते हैं। अब सिंगल फंक्स में आते हैं और यहाँ पर जो न्यूज़लेटर है मैं सिंपल इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, एक फंक्शन क्या कहते हैं, टाइप बनाता हूँ और टाइप को मैं नाम देता हूँ न्यूज़लेटर डेटा और वो क्या होगा, स्ट्रक्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ईमेल, वो होगा स्ट्रिंग, कंफर्म, बूलियन और उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड, वो होगा स्ट्रिंग। इसी तरह यहाँ पर टोकन जो है वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग। तो इनको मैं यहाँ पर यूज करूंगा। अब आते हैं यहाँ पर नोट्स लिखता हूँ, बल्कि यहाँ पर लिखता हूँ स्टफ। यहाँ पर सेंड है तो मैं नोट कर देता हूँ, ठीक। नोट इज इक्वल टू क्या कहते हैं, न्यूज़लेटर डेटा और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सेंड ईमेल, सेंड क्या कहते हैं, सेंड रिकॉर्ड और उसके बाद सेंड, बल्कि यहाँ पर सेंड कंफर्म और उसके बाद सेंड सेंड रिकॉर्ड, सेंड टोकन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं, MongoDB, ठीक है, MongoDB इंसर्ट न्यूज़लेटर और उसके अंदर मैं लिखूंगा नोट। तो ये जो है अब इस तरह डेटा ट्रांसफर होगा। इसको सेव करते हैं, तो अब इसको रन कर देते हैं, गो रन main.go। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वर रन हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और रिफ्रेश हो जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको ये रन करके दिखाता हूं। इसको भी रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा डेटाबेस नहीं बना अभी तक, ई कॉमर्स के नाम से अभी तक डेटाबेस नहीं बना। तो मैं यहाँ पर सिंपल न्यूज़लेटर में लिखता हूँ ibilal@gmail.com। ये देखिए मुझे यहाँ पर होम में वापस ले आया है। मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ई कॉमर्स का डेटाबेस आ गया है। उसके अंदर कलेक्शन जो है न्यूज़लेटर है और उसके अंदर ये डेटा यहाँ पर आ चुका है। अभी इसी तरह मैं यहाँ पर अगर आके शॉप में आता हूँ और कार्ट खोल देते हैं, ठीक है, और कार्ट में जो न्यूज़लेटर है उसमें मैं लिखता हूँ ये रिकवर्ड वंस। तो यहाँ पर वापस मुझे कार्ट में ले आया है। तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो दो यहाँ पर डेटाबेस में ये रिकॉर्ड आ गया है। तो ये जो है मेरा काम कर गया है। अब इसको क्या करते हैं, गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस में ये कुछ चीजें मुझे मॉडिफाई करनी थी और ये मॉडिफाइड फाइल को ऐड करना था और एक ये इस फाइल को भी ऐड करना है। मैं लिखूंगा गिट कमिट am और उसके बाद मॉडिफिकेशन फॉर MongoDB फाइल्स फॉर न्यूज़लेटर, ठीक है। तो ये हो गया है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गिट स्टेटस लिखता हूँ और ये हो गया है। और सिर्फ ये चीज मुझे ऐड करनी है तो मैं लिखूंगा गिट ऐड डेटाबेस और MongoDB, ठीक है। और उसके बाद गिट स्टेटस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीजें जो हैं ये मुझे ऐड करनी है। तो मैं लिखूंगा गिट कमिट एडिंग MongoDB फाइल्स, ठीक है। ये और ऐड हो गया है। सॉरी, गिट स्टेटस, तो ये क्लीन है। उसके बाद गिट ब्रांच में देखता हूँ कौन सी ब्रांच है, ये न्यूज़लेटर की ब्रांच है। अब गिट चेकआउट में आता हूँ और मैं लिखता हूँ क्या कहते हैं, फुटर। तो यहाँ पर ये सारा डेटा गायब हो गया। गिट चेकआउट न्यूज़लेटर, तो ये वापस मुझे ये ले आया है, ठीक है। तो ये सारा डेटा अब काम कर गया है।
तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस पे मजीद भी काम करूंगा। तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।